हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे आई थी क्लीनिंग करने के लिए। मैं आपको दिखा रही थी ये कालीन जो मैंने अपने ड्राइंग रूम के लिए बाय किया है। और आप अभी कमरे का हशर देख लें, कैंडी से भी मिल लें और बस जल्दी से करते हैं इस कमरे को सेट। तो ये देखें जी, हो गया हमारा ड्राइंग रूम बिल्कुल सेट, बिल्कुल भाई खूबसूरत सा हो गया। जितनी जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, उतनी जल्दी तो कोई काम नहीं होता, बट टाइम लगता है। लेकिन अच्छे से हमारा जो ड्राइंग रूम है वो सेट हो गया है। और अब चलते हैं, मैंने मंगवाई थी ग्रॉसरी, तो वो आ गए हैं गेट पे जो राइडर है हमारे। तो चलते हैं ग्रॉसरी लेते हैं। और आज है फ्राइडे, मैं आपको डे बता देती हूँ। और बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग अपलोड हो रहा है फाइनली। क्या रीज़न्स थे, क्या चल रहा था, सब बताऊँगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को। बट अभी यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ अंदर ग्रॉसरी। और अब इसे कर देते हैं जल्दी से ओपन। ये सीज़र भी आ गई यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जी ये मैंने मंगवाई हैं कुछ चीज़ें, कुछ पकाने की चीज़ें ही मंगवाई हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि मैं हमेशा रेडीमेड यूज़ करती हूँ, तो ये ख़त्म हो गया था, मैंने ये मंगवाया है। और ये मैंने मंगवाया है फ्रेश मीट का बीफ बोनलेस, जो कि बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। मैं आपको भी आगे बताती हूँ इसका। मैंने यहाँ पे टोमेटोस मंगवाए हैं और यहाँ पे ये अनियन है। और मैं आपको दिखाऊं, ये बीफ की जो क्वालिटी है, इतने अच्छे से उन्होंने पैक करके भेजा है, बहुत अच्छा सा उन्होंने मतलब दिया है हम लोगों को। और ये पकने में भी बहुत अच्छा है। बाकी मैं आपको इसको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे जी दूसरे शॉपर में निकली है मेरी कुछ चीज़ियाँ मतलब कुछ स्नैक्स जो मेरे होते हैं यहाँ पे नहीं मिलती इज़िली मुझे इस तरह के। ये चीज़ बॉल और पोटैटो स्टिक ये हमारी मतलब करीबी शॉप पे नहीं थी, तो फिर मैंने ये फूड पांडा से ऑर्डर कर दी थी। तो सारी चीज़ें एक साथ मुझे हो गई हैं रिसीव। और अब चलते हैं किचन में। यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ किचन में और अब करते हैं जल्दी से खाने की तैयारी यहाँ पे। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज क्या पका रही हूँ। कि सबसे पहले तो मैं बीफ को ओपन कर लेती हूँ। और ये चने की दाल मेरे पास डिफ्रीज़र हुई रखी हुई थी, आई थिंक 3-4 दिन पहले से। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं आज बनाऊंगी हस्बैंड का फेवरेट चने की दाल गोश्त। और मैं आपको यहाँ पे मीट चेक करवा रही थी कि आप देखें मीट कितना ज़्यादा क्लीन और बहुत फ्रेश है। बहुत अच्छी क्वालिटी है मीट की। थोड़े से आपको पता है मार्केट रेट से थोड़े से हाई होते हैं, 40 रुपीज़, 40-50 रुपीज़ थोड़ी सी चीज़ें हाई होते हैं, बट चीज़ की क्वालिटी होती है। मुझे बहुत इजी लगता है, मैं अगर यहाँ से मंगवाती हूँ तो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा पैक होके मुझे मीट मिल जाता है, तो मुझे इजी लगता है। आप लोगों को अगर इजी लगता है तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने आधा मीट निकाल लिया था और आधा मैं उठा के रख दूँगी फ्रीज़र में, क्योंकि 2 ही लोग हैं, उसमें इतना ज़्यादा कुछ खाया जाता नहीं है। और यहाँ पे बस मैं चढ़ा रही थी चने की दाल गोश्त। अच्छा, चने की दाल गोश्त ना मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, सबके तरीके डिफरेंट होंगे। और मेरे घर में 2 तरह के चने की दाल गोश्त बनते हैं, एक जो मेरा फेवरेट है और दूसरा जो हस्बैंड का फेवरेट है। तो आज जो बन रहा है वो है हस्बैंड का फेवरेट। तो बस मैंने इसको यहाँ पे प्याज अदरक लहसुन और टमाटर के साथ बीफ को मैंने पकने छोड़ दिया है यहाँ पे। और जितनी भी सारी जो सब्ज़ियाँ मैंने मंगवाई थी उनको मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया है बास्केट्स के अंदर। और यहाँ पे जी मैं अपनी अब सेट कर रही हूँ अपनी चीज़ें जो मैंने मंगवाई थी। मैं आपको ऊपर दिखा रही थी कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के बॉक्सेस हैं, क्योंकि घर में मैं अकेली होती हूँ, तो आपको पता है बाहर जो है किसी से आप मंगवा नहीं सकते हो बार बार, या आप ख़ुद भी बाहर नहीं जा सकते रातों में या कभी भी शाम के टाइम पे भी। तो इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें मंगवा के रखती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जब जॉब पे होते हैं तो फिर लाजमी सी बात है, इस तरह की चीज़ें कौन ला के देगा मुझे, तो फिर मैं इसलिए ये चीज़ें अपने घर में रखती हूँ। और यहाँ पे जी बन रहा है हस्बैंड का फेवरेट चने की दाल गोश्त। अच्छा, मुझे जो पसंद है ना वो सालन वाला पसंद है, बट हस्बैंड को जो टेक्स्चर चाहिए होता है ना वो दाल वाला टेक्स्चर चाहिए होता है। तो खैर उनके फेवरेट ही बना रही हूँ मैं आज। यहाँ पे जी हो गया था नेक्स्ट डे। हस्बैंड जो है वो रात में जल्दी ही वापस आ गए थे जॉब से, तो फिर उसके बाद अभी हम आ गए हैं मामा के घर, क्योंकि यहाँ पे हो रही है रेनोवेशन। और ये मामा लोगों ने न्यू सोफ़े जो हैं वो बाय किए हैं और अभी घर में कलर हो रहा है, रेनोवेशन हो रही है अभी घर में। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि शायद मेरे भाई की शादी हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है कि शादी जिसके घर में हो वो उन्हीं के घर में रेनोवेशन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो बस रेनोवेशन हो रही है यहाँ पे अब, क्योंकि यहाँ पे मेरी शादी के टाइम पर रेनोवेशन हुई थी,
जिस बात को भी 5 साल हो गए हैं। तो इसलिए फिर अब इन लोगों ने सोचा कि अब हम थोड़ी सी रेनोवेशन करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ मामा के घर पे, और अब हम यहाँ पी रहे हैं चाय। और जी अब हम आ गए थे घर वापस, और रात के 2 बज रहे हैं। मैं मतलब रात के 2 बजे घर वापस नहीं आई, मैं काफ़ी टाइम पहले ही वापस आ गई थी। हस्बैंड जॉब पे भी गए, वो जॉब से होकर भी आ गए जल्दी से रात में। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या सीन किया हुआ है। मैंने, आप देख रहे होंगे कि हमारा बेड का क्या हशर हुआ हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने जो मेरा मैट्रेस है वो हम लोगों ने बाहर डाल लिया है ड्राइंग रूम में, जहाँ पे हमारी एलईडी लगी हुई है। क्योंकि आज हम करने वाले हैं मूवी नाइट। आज है सैटरडे नाइट, और सैटरडे नाइट तो वैसे भी जो है वो मूवी नाइट होती है। और मैंने आज लगाई हुई थी अपने पाँव पे मेहंदी भी। तो बस यहाँ पे अभी मैं आई हूँ किचन में कुछ अपने स्नैक्स का प्लेटर रेडी करने के लिए। अच्छा, हो गई है नेक्स्ट आफ्टरनून, क्योंकि हम लोग मूवी नाइट के बाद बहुत देर से सोए थे, और अब हम उठ चुके हैं। तकरीबन दोपहर का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे मिले आप कैंडी सेक, जो कि यहीं पर रहती है आसपास हमारे, आपको दिखेगी ये। और चलते हैं, उठते हैं, और मेरी पूरी जो मेहंदी है ना वो सब जो है वो बेड पे ही सब झड़ गई। और कलर आप देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। तो बस चलें, उठते हैं और फ्रेश होते हैं, और फिर देखते हैं नाश्ते का क्या सीन है। अब तो खैर ये है कि मैं बाहर जा सकती हूँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल बाहर नहीं जाऊँगी, हस्बैंड से ही मंगवाऊँगी नाश्ता। तो बस मैं जितनी देर में फ़्रेश हुई, मैंने चाय बनाई, इतनी देर में हस्बैंड नाश्ता लेकर आ गए हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं नाश्ता। और बस अच्छा, आज का जो नाश्ता है वो हमारा आया है जाहिद स्वीट्स की तरफ से, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे तो इतनी दूर से नाश्ता नहीं ला सकते थे, फिर वो करीब से ही लेकर आ गए हैं नाश्ता। वैसे हमारा हलवा पूरी का मूड था, बट हम इतनी देर से सो के उठे कि हलवा पूरी इस टाइम पे तो मिलने ही वाली नहीं थी, क्योंकि अभी तकरीबन 1:30 बज रहे थे। तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, क्योंकि हम लोग सोए ही तकरीबन 5:30-6 बजे थे मूवी अपनी ख़त्म करके। क्योंकि हस्बैंड का जो ऑफ है ना वो सैटरडे नाइट बहुत कम होता है, तो हम लोगों ने उस नाइट को खूब इन्जॉय किया। हम लोगों ने खूब मूवीज़ देखी, खूब चीज़ें खाई। तो एक इन्जॉयमेंट होती है हस्बैंड वाइफ की, तो वो थी। खैर उसके बाद यहाँ पे जी मुझे जाहिद के वॉन्टन बहुत अच्छे लगे, बहुत डिलीशियस, इनका बहुत माइल्ड सा फ्लेवर था, बहुत मज़े के थे। और यहाँ पे जी नाश्ते से फ्री होने के बाद फिर यहाँ पे हस्बैंड ने लगा ली है मूवी, और अभी हम यहाँ पे लेटे हुए हैं। और अब जी हस्बैंड चले गए थे सैलून, उनको अपने कुछ हेयर कट वगैरह करवाना था, और मैं आ गई हूँ अब घर की सफाई करने के लिए। यहाँ पे जी हस्बैंड ने मना कर दिया था कि अभी जो मैट्रेस नहीं उठाना है यहाँ का, क्योंकि वो आज भी फ़िल्म देखेंगे, उनकी छुट्टी है इसलिए। तो वो आज भी मूवी देखेंगे, तो इसलिए मैंने फिर मैट्रेस को यहीं पर ही सेट कर दिया था अच्छे से। और कैंडी से मिली है, और मैंने अभी क्लीनिंग वगैरह सब कर दी है। अब चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।